कभी कभी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाती है और उस टाइम पर एक्सेप्ट करना ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज द की। जी हाँ, और ये जो एक्सेप्टेंस है ना, जो एक्सेप्ट है, ये आप दूसरे के लिए नहीं करते हैं या किसी और के लिए नहीं करते हैं, अपने लिए करते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को सही करना चाहते हैं, इसलिए आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे कोई भी हो। आपने खुद देखा होगा कि कभी कभी हमारा माइंड इतना हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमें पिंच करता रहता है हमारी गलतियों पे, हमारी रिग्रेट्स पे, हमारी इमोशंस हमें पागल करते रहते हैं, है ना। हमारी इमोशंस हमें परेशान करते रहते हैं पूरे दिन, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो माइंड में आती रहती हैं। तो अगर आप उस चीज को शांत करना चाहते हैं तो आपको उसी मोमेंट पर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जी हाँ, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम कर देते हैं और नहीं करना चाहते हैं, उस टाइम पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। नहीं तो मैं सच बता रहा हूँ, वो डिप्रेशन वाला थॉट्स, वो एक नेगेटिव थॉट्स आपका पूरा दिन नेगेटिव कर सकता है। लेकिन अगर आप उस नेगेटिव थॉट्स को नहीं चाहते कि वो पूरे दिन खींचे, पूरे दिन वो आपके पूरे दिन को इम्पैक्ट करे, तो आप उस टाइम पे आंखें बंद कर जस्ट एक्सेप्ट इट। यस, आंखें बंद करके बोलना है आई एक्सेप्ट दिस। जब ऐसे बोलेंगे ना तो उसकी जो एनर्जी है थॉट की वो कम हो जाएगी, जो उसकी इंटेंसिटी है ना, जो थॉट्स की जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाएगा, और आपकी सिचुएशंस धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि ये चीजें मैंने खुद करी है ना। एक टाइम आप ऐसा आएगा, ऐसा नहीं है कि 100% आपकी गलतियां कम हो जाएंगी या आप उसके ऊपर रिएक्ट करना बंद कर देंगे या रिग्रेट करना बंद कर देंगे या गुस्सा करना बंद कर देंगे। धीरे धीरे चीजें कम होती चली जाएंगी, क्योंकि आपने जो अटैचमेंट है उस थॉट से कम कर दिया, है ना। जो थॉट्स था, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से आप रिएक्ट करना चाहते थे, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते थे, आप आपका माइंड पागल हो रहा था उस थॉट के लिए, आपने उसी मोमेंट में बोल दिया कि आई गिव अप। आपने अपने माइंड को बोल दिया आई गिव अप, मैंने गिव अप कर दिया, अब तुझे जो करना है तू कर, मैंने सरेंडर कर दिया, है ना। दिस इज द राइट वर्ड, मैंने सरेंडर कर दिया, अब तुझे जो करना है तू कर, है ना। तो उसी मोमेंट में माइंड जो है ना, आप देखेंगे कि आपका माइंड फाइट करना बंद कर देगा आपसे, क्योंकि माइंड तभी हमसे फाइट करता है जब हम उससे फाइट करते हैं। माइंड और इंटेलेक्ट दोनों एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं, आपने देखा होगा। इंटेलेक्ट कभी कभी बीच में ऊपर आता है, इंटेलेक्ट बोलता है ये मत कर, माइंड इंटेलेक्ट को तो ऐसे मारता है ना, ऐसे इंटेलेक्ट पर जब वो करता है कि इंटेलेक्ट जीत ही नहीं पाता, क्योंकि माइंड की पावर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। इसलिए अगर आपको इंटेलेक्ट को बढ़ाना है तो जैसे ही माइंड आपके सामने आए तो इंटेलेक्ट को बोलना है आई एक्सेप्ट इट, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है ना। तो उसी मोमेंट पर जो थॉट की एनर्जी है वो कम हो जाएगी, उसी मोमेंट पर जो माइंड है ना वो पीछे हट जाएगा, है ना। तो ये मैं समझ पा रहा हूं, मैंने इसलिए सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। एक्सेप्टेंस इज द की। बहुत सारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब हमें एक्सेप्ट कर लेना ही हमारे लिए सही होता है ना, जिससे हम अपने लिए एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं। यानी हम एक तरीके से अपने आप पे दया खा रहे हैं जब हम एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो ये चीज अपनी लाइफ में लाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पूरे दिन में मोमेंट्स आते हैं जब हम कोई चीज करते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं, फिर गुस्सा करते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उस टाइम पर अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो बोलिए कि एक्सेप्टेड, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेट इट बी। धीरे धीरे जब आप ऐसे प्रैक्टिस करने लगेंगे तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आप गलतियां करेंगे, लेकिन फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये गलती भी थी। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। आप गलतियां करेंगे लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने गलती करी है। अभी आपका माइंड पता भी करवा रहा है और गलती भी करवा रहा है। आप देखना गौर करके मैं किस लेवल की बात कर रहा हूं। आपका माइंड आपसे गलती भी करवा रहा है और आपको पता भी करवा रहा है कि तूने गलती करी है, बट इसको करने के बाद आपका माइंड आपसे गलती भी करवाएगा, और जब आप ये करने लगेंगे तो पता नहीं करवाएगा कि गलती करी है ना। तो ट्राई दिस।